जाने कितनी बिजलियां दौड़ गई शरीर में एक साथ। उसने मेरे गाल ही नहीं छुए, मेरे वजूद को छू दिया था। उसे तो पता नहीं, पर मुझे आज मेरे होने का एहसास हो गया। सिर्फ होने का ही नहीं, बहुत विशिष्ट, अतुलनीय होने का एहसास हो गया था। जाने कितनी देर मेरी अचकचाई आंखें उसकी आंखों में जाने कौन सा अनदेखा, अनजाना सच तलाशती रहीं। उनमें साफ लिखा था कि उसने ही नहीं, मैंने भी उसे कहीं बहुत गहरे छू दिया है। कप में कॉफी और स्नैक्स लेकर वो ड्राइंग रूम में आया तो मेरी नज़र एक बार सिटकिनी लगाकर बंद कर दिए गए दरवाजे की ओर चली ही गई। वो पहले से ज्यादा असहज हो गया। सफाई सी देती हुई आवाज में बोला, दरवाजा खोलकर नहीं बैठ सकते, खिड़कियां तो खुली ही हैं। हवा को क्रॉस मिल गया तो कॉफी पीते हुए वो अपने शहर के मौसम और बहुत सी चीजों के बारे में बताकर और जैसे भी बन पड़ा मेरी असहजता कम करने की कोशिश करता रहा। फिर कुछ देर तक हथेली पर दूसरे हाथ का मुक्का ठोकने के बाद अचानक दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कहाँ चला गया ये अचानक? थोड़ी देर मन में संशय, उत्सुकता और भी बहुत से भाव आते जाते रहे। फिर प्रतीक्षा में बाहर गली में झांका तो एक सनसनाहट सी पूरे बदन में दौड़ गई। घर, लॉन, चारदीवारी, सड़क सभी की सीमा रेखाओं के अस्तित्व जलधारा में विलीन हो गए थे। बारिश तो कोई मूसलाधार हो नहीं रही थी, फिर इतना पानी। कहीं ये सैलाब हुआ तो? सैलाब कहाँ, कब, क्या उस नदी ने संयम तोड़ दिया जो आते समय बस से दिखी थी? जगत की प्यास बुझाने को आकुल, प्रफुल्लित, स्वच्छंद, उत्साहित बहती हुई, पर थी तो अपनी सीमा रेखाओं के भीतर ही। हाँ, मगर तूफान के आने से पहले तक यह हमारे उगले धुएं के गरल को खामोशी से पीता शांत आसमान बोरा गया था, जो उमड़ घुमड़ कर अपनी ऊंचाई त्याग धरती पर गिर जाने को आतुर हो गया था। या फिर ये उस सोते का ही पानी हो? उसने तो यही बताया था। ठीक ही कह रहा होगा, वो तो लोकल है। कितना अद्भुत लेकिन सुंदर सत्य है। ऊपर से कठोर चट्टानों के भीतर निर्मल नीर की ये तरल धारा प्रवाहित होती रहती है। कभी कभी कहीं उन्हें फोड़कर बाहर निकल आती है, सूर्य दर्शन करने, सांस लेने और फिर कुछ दूर चलकर उन्हीं पर्वतों के भीतर समा जाती है। मैं उस अजनबी के घर में अकेली थी जिसके यहाँ बाहर आए तूफान से बचने के लिए कुछ देर पहले शरण ली थी। दिमाग में ये वाक्य आते ही मन ने प्रतिरोध किया। क्या वाकई ये अजनबी है? क्या वाकई सिर्फ 1 घंटा साथ बिताया है हमने? इस 1 घंटे में मुझे सहज करने और सुविधाजनक स्थिति देने के लिए क्या नहीं किया उसने? हकीकत में तो ऐसा होता नहीं। जिन रिश्तों की डोर में बंधकर बरसों गुजारे हैं उनमें आज तक कभी कुछ भी इतना सहज और साधिकार हुआ है क्या? इतना दोस्ताना? सहसा मुझे लगने लगा था कि मैं इंसान न होकर किसी उपन्यास की पात्र हूँ। तभी जोर से बिजली कड़की और मेरी नज़र दीवार पर बने शेल्फ पर अटक गई। कंप्लीट पोयम कलेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ। मैं फुर्ती से उठकर उस शेल्फ के पास पहुंच गई। तो इसे भी पुस्तकों का शौक है, वो भी सारे वही कवि जो मुझे पसंद है। वो लगभग घंटे भर बाद लौटा। आपका बुक्स कलेक्शन तो गजब का है। मैंने उसे देखते ही कुछ ऐसे उत्साह में भरकर बोलना शुरू किया जैसे अपने किसी दोस्त के घर खाने पर आई हूँ। तभी उसे पानी में तरबतर देखकर मैं जैसे झटके से वर्तमान में लौटी। कुछ दूर पर ही एक टैक्सी स्टैंड है और उससे कुछ दूर पर एक और। हैवी गाड़ियाँ भी होती है उनके पास मगर काम बना नहीं। सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं समझ सकता हूँ कि वो कुछ ऐसी लाचारगी से बोला कि मैंने बात काट दी। समझते हैं ना, तो फिर अब बस कीजिए, शांत बैठ जाइए। आप इस झंझावात में टैक्सी देखने गए थे? बताया भी नहीं। समझ में नहीं आता कि आप इतने तूफान में निकले क्यों? कुछ हो जाता तो? अब जाइए, पहले बदन सुखाकर कपड़े बदल कर आइए। मैंने उसे सिर से पांव तक भीगे हुए देखकर इतना साधिकार डांटा कि मुझे खुद अपने लहजे पर आश्चर्य हो आया। उसने कमरे में बनी लकड़ियां जलाने की जगह पर लकड़ियां जला दी। एक कंबल खुद लेकर एक मुझे देते हुए एक बार खामोश निगाहों से खुली खिड़कियों की ओर देखा जैसे बंद करने की इजाज़त लेना ज़रूरी हो और इजाज़त मिलने की उम्मीद बिल्कुल न हो। मैंने नज़रें बचाकर पुस्तक में गाड़ दी। मेरी नज़रें पुस्तक पर थी, पर उसके चेहरे पर आई मुस्कान मैं महसूस कर रही थी, जिसमें लिखा था इससे क्या होगा, तुम्हें इससे राहत मिलती है तो यही सही। वो एक फर वाला मोटा शॉल और ले आया और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे कान से ओढ़ लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। लेकिन मैंने कंबल पैरों पर डालकर कहा, बस इतना काफ़ी है। आप यहाँ इस पर्यटन स्थल पर अकेले कैसे? पूछना उसका हक बनता था, पर वो एक बार फिर प्रश्न करने के लिए शब्द ढूंढने लगा और मैं एक बार फिर खुद में सिमट गई, सोचने के लिए कि उन प्रश्नों के क्या उत्तर दूं जो सभ्यतावश उसने पूछे नहीं है मगर उसके चेहरे पर छपे हैं। आप फिक्र न करें, जैसे ही मौसम इतना सुधरेगा कि मेरी छोटी सी कार के चलने योग्य हो जाए, मैं आपको आपके होटल छोड़ आऊंगा। मेरी आंखों में एक संकोच भरा धन्यवाद उभर आया तो उसने बात टाल दी। आपके फेवरेट पोइट भी वर्ड्सवर्थ है शायद? हाँ, उनकी सारी कविताएं जुबानी याद है मुझे। पन्ने पलटते हुए एक जगह उंगलियां रुक गई।
बेसाख्ता मेरी जुबान मेरे प्रिय कवि की कविता गुनगुनाने लगी। उसने पैर समेटकर पालथी मार ली, कुशन्स गोद में रखकर उन पर कुहनी टिकाकर हथेली पर चेहरा टिका दिया। उसकी आंखों में कौतूहल था, होठों पर प्रशंसा वाली मुस्कान और मुद्रा में बोलते जाने का अनुग्रह था। और मेरी वाणी को प्रवाह मिल गया। कुछ देर बाद मैंने देखा, उसके चेहरे के भाव शून्य में कुछ ढूंढने लगे थे। मेरी वाणी ठिठक गई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि इन पंक्तियों का मतलब केवल वही नहीं जो सीधे से है, कुछ और भी है, कुछ बहुत गहन जो शायद मेरी समझ में नहीं आता। एक नहीं, कई गहन मतलब है, जैसे। और मेरी वाणी को एक बार फिर गति मिल गई। वाह वाह, क्या खूब। वैसे तो बीच बीच में भी उसके उत्साहित वाक्य मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे, पर अंत में वो कूद पड़ा।